नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गांव गांव में नेता जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पर नेताओं की दस्तक हो रही है। लोग जा रहे हैं, अपनी हाजिरी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब जब नेता गांव की तरफ चल चुके हैं, नेता जब अपने क्षेत्रों में चल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव आने वाला है। नवंबर में चुनाव है विधानसभा का, और ऐसे में नेताओं की दौड़ जनता तक होने लगे हैं। और जनता तक ही नहीं, बल्कि नेता इस चुनाव में पार्टियों की दौड़ लगाने लगे। अपनी अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर नेता जनता के बीच भी जा रहे हैं हाजिरी देने, और पार्टियों के पास हाजिरी लगा रहे हैं ताकि टिकट मिल जाए। टिकट के कई दावेदार हैं एक एक क्षेत्र में, और इसलिए हमने एक स्पेशल कार्यक्रम सोची है, टिकट के दावेदार। इस टिकट के दावेदार कार्यक्रम के तहत हम आपको सबसे पहले सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों को एक एक करके उसके बारे में बताएंगे कि इन क्षेत्रों से टिकट के दावेदार कौन कौन हैं, उनकी खासियत क्या है, अब तक उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, और क्यों वो आपके बीच आकर चुनाव लड़ने के लिए गुहार लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस पार्टी से हमें टिकट मिलेगा, इस पार्टी से टिकट नहीं भी मिलेगा तो हम चुनाव में आ जाएंगे। देखिए, इसीलिए द देसी अड्डा आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आया है कि आप जान सके कि जो प्रत्याशी आपके बीच आ रहा है उसका क्या स्वभाव है, वो क्या करने वाला है, उसका इतिहास क्या रहा है। तो चलिए, जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले उस धरती की बात करते हैं जिस धरती ने सबसे पहले देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया। उस धरती को याद करते हैं जिस जगह के लाल ने दुनिया में अपना कमाल दिखाया, और वो धरती है जीरादेई का। सीवान जिले के जीरादेई विधानसभा से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जीरादेई में कौन कौन से दावेदार हैं, जीरादेई का समीकरण क्या है, और इस पर किस तरह से ये दावेदार अपने आप को फिट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीरादेई से, उस जीरादेई का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए जाना ही जाता है। और ये जीरादेई इसलिए भी जाना जाता है कि यहीं से सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। इसी जीरादेई से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और जीत हासिल की थी। तो उसी जीरादेई में, जिस जीरादेई का पूरा इलाके पर माले का भी दबदबा है, आरजेडी का दबदबा है, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का भी दबदबा है, तो इस दबदबे वाले इलाके में इन पार्टियों के कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं, आज इसी पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं जिसके विधायक अभी हैं। इस क्षेत्र से पिछले बार जो 2020 का चुनाव हुआ था, वहां उस चुनाव में अमरजीत कुशवाहा ने बाजी मारी थी। भाकपा माले के टिकट पर वे चुनाव लड़े थे और अपने प्रतिद्वंदी कमला सिंह को इस जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से पराजित किया था। कमला सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी थी, वे चुनावी बाजी हार गई थी। अमरजीत कुशवाहा को कुल 69,442 वोट मिले थे, वहीं कमला सिंह को 43,932 वोट मिले थे। और इस तरह से कमला सिंह जो है वो 25,510 वोट से वो हार गई थी। 25,000 से अधिक मत से वो पराजित हो गई थी। यहाँ से विनोद तिवारी, जो एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने 7,155 मत हासिल किए। तो देखिए, जीरादेई में अभी मौजूदा समय में जो विधायक हैं उनका नाम है अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा जेल में बंद थे।
जेल से चुनाव लड़े और जीत गए। मैरवा में एक कांड हुआ था, चिलमरवा कांड। उसी कांड में वो जेल में थे और उसी की सहानुभूति, वोट और अन्य समीकरण था जिसके वजह से वो चुनाव जीते। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात सिर्फ टिकट के दावेदारों की। तो यदि महागठबंधन से बात करते हैं, महागठबंधन में मौजूदा समय में आरजेडी, माले, तमाम वामपंथी दल, इसके अलावे वीआईपी पार्टी, कांग्रेस, ये है। तो ये सीट जो है पिछले बार माले के खाते में गई थी और अमरजीत कुशवाहा को टिकट मिला था और वो चुनाव जीत गए थे। तो पहले सबसे बड़ी दावेदारी जो है वो अमरजीत कुशवाहा की ही है। इस सीट से सबसे बड़े दावेदार, प्रबल दावेदार जो हैं वो अमरजीत कुशवाहा है। भाकपा माले से उनको ये टिकट मिल सकता है। अब देखिए, इसी सीट पर पिछले बार जब चुनाव होने थे 20 के, तो भाकपा माले की ही एक और उम्मीदवार थी, सोहिला गुप्ता। ये काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, भाकपा माले के लिए काम भी करती हैं, अच्छी कार्यकर्ता है। ये पिछले बार भी दावेदार थी, इस बार भी दावेदार हैं। लेकिन भाकपा माले की आप खासियत जानते हैं, यदि टिकट नहीं मिलता तो पार्टी के जो नेता हैं वो अपने प्रत्याशी के लिए जी जान लगा देते हैं। पिछले बार भी मदद किया था, इस बार भी टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि सोहिला गुप्ता जो है वो अमरजीत कुशवाहा के पक्ष में कार्य करेंगी। अब देखिए, भाकपा माले की ये सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरजेडी में दावेदार नहीं है। यहाँ से आरजेडी के भी कई दावेदार हैं जो अपनी संभावना देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जीरादेई सीट पर हमारा अधिकार होना चाहिए। देखिए उसमें कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो नाम आता है उपेंद्र यादव का। उपेंद्र यादव इस क्षेत्र से के नेता हैं, वो आरजेडी के नेता हैं और वे इस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखिए, एक नाम आता है अजय भास्कर चौहान। अजय भास्कर चौहान का, अजय भास्कर चौहान कौन है आप जानते होंगे। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा तो हिना साहब के समर्थन में, शहाबुद्दीन परिवार के समर्थन में बोलते हुए मिल जाएंगे। बड़े मुखर तरीके से बोलते हैं। जब हिना साहब आरजेडी छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिवान में चुनाव लड़ रही थी, तब अजय भास्कर चौहान उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। सिवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, बोलने के लिए जाने जाते हैं। आरजेडी पर इनका दावा है कि वे जीरादेई से चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब के काफ़ी करीबी हैं। आरजेडी इन्हें दरकिनार नहीं कर सकती क्योंकि पूरी तरीके से ये आरजेडी के लिए अभी समर्पित हैं, हिना साहब के साथ समर्पित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ हिना साहब के साथ लगे हुए थे। तो एक इनकी दावेदारी भी है। एक जो दावेदारी है वो दावेदारी हरेंद्र सिंह की है। हरेंद्र सिंह पटेल काफ़ी पुराने आरजेडी के कार्यकर्ता माने जाते हैं। कई बार अपने पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं। कभी उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा नहीं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इनकी अच्छी खासी पकड़ है। पिछले चुनाव में जो अमरजीत कुशवाहा जीते, उसमें भी हरेंद्र सिंह पटेल का अहम योगदान है। आरजेडी के तरफ से ये पूरी तरह से कमान संभाले हुए थे, हर पंचायत में ये पहुँचे थे और जो है अमरजीत कुशवाहा के पक्ष में समर्थन किया था, वोट मांगा था लोगों से, उनके लिए लगे हुए थे। तो ये हैं हरेंद्र सिंह पटेल। ये भी चुनाव में इस बार आरजेडी के टिकट के एक दावेदार हैं। आज तक कभी टिकट इन्होंने मांगा नहीं। देखिए, एक नाम और आता है, वो नाम है संजय सिंह का। चनौर पंचायत के मुखिया हैं। ये भी शहाबुद्दीन और हिना साहब के काफ़ी करीबी हैं। शहाबुद्दीन के ज़माने में ये उनके काफ़ी करीब थे। आरजेडी के ये अच्छे नेता हैं। ये चाहते हैं कि टिकट इनको मिले। तो देखिए, ये भी दावेदार हैं। एक नाम जो है वो आता है जीवन यादव का। जीवन यादव हालांकि
सिवान से भी दावेदार हैं। लेकिन यदि सिवान में कोई गड़बड़ी होती है तो वे जीरादेई से चुनाव लड़ने की भी तैयारी में लगे हैं। जीवन यादव को भी आप जानते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र बने रहते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं पिछला। शहाबुद्दीन और उनके परिवार के कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में भी एक दो बार बोले हैं, लेकिन अक्सर वो पक्ष में बोलते हैं और इस अभी जो चुनाव है उसमें वो उनके पक्ष में बोलकर अपना जो है वो ये सीट पाना चाहते हैं। जीवन यादव अभी हाल में भी सुर्खियों में थे, जेल भी जा चुके हैं, जेल से बाहर भी आए हैं। तो जीवन यादव एक वहाँ के दबंग प्रत्याशी हैं, दबंग आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं। पिछली बार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ इन्होंने टिकट मांगा था, लोकसभा के समय में टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ गए। अब फिर विधानसभा के लिए सीवान से भी टिकट मांग रहे हैं, नहीं मिलने पर जीरादेई भी इनके दूसरा चॉइस है। तो ये आरजेडी का मामला है। अब यहाँ से वीआईपी के जिलाध्यक्ष जो है श्रीनिवास यादव पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, हालांकि बहुत ज़्यादा वोट नहीं आया था, लेकिन ये एक दावेदार है वीआईपी पार्टी के तरफ से। अब देखिए, जो इसके अलावे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से जो है वो कई और दावेदार हैं जो चाहते हैं कि आरजेडी से उन्हें टिकट मिले या महागठबंधन से टिकट मिले। ऐसे कई दावेदार हैं, लेकिन इन दावेदारों के बीच ये बात तय है कि अमरजीत कुशवाहा सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनका इस सीट पर दावेदारी है। अब यदि बात करते हैं, हम लोग एनडीए खेमा की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि 2020 का जब चुनाव था तो 2020 के चुनाव में भी कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जब उनकी चर्चा होगी तो ये पता चलेगा कि क्या उनमें से भी कोई प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, 2020 के पहले जो प्रत्याशी थे उनका नाम जान लीजिए। भाकपा माले से चुनावी मैदान में अमरजीत कुशवाहा उतरे थे। जनता दल यूनाइटेड से कमला सिंह उतरी थी। विनोद तिवारी जो हैं वो एलजेपी के उम्मीदवार थे। इसके अलावे उगम पाठक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। श्रीनिवास यादव जो अभी वीआईपी के जिलाध्यक्ष है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। कुमार संतोष जो हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। महात्मा सिंह जेपी जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। इसके बाद अच्छे लाल गौर जो हैं वो SWSP से चुनाव लड़े थे। राहुल द्विवेदी बीएसपी के कैंडिडेट थे यहाँ से। धनु प्रसाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। उसके बाद मार्केंड कुमार उपाध्याय ये द प्लस पार्टी से चुनाव लड़े थे। इतने उम्मीदवार थे। इन उम्मीदवारों में से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा वो भी देखना है। कई उम्मीदवार इसमें से भी हैं जो इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। अब देखिए, आपने जान लिया कि 2020 के चुनाव के कौन कौन कैंडिडेट हैं। 2025 के चुनाव में महागठबंधन से कौन कौन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं मुख्य विपक्षी दल जो यहाँ के लिए है, जो पिछला चुनाव हार गए थे। जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी कमला सिंह, उनके बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि एनडीए से कौन कौन दावेदार है। देखिए, पिछले चुनाव में कमला सिंह को टिकट मिला था। उनके पति संजय सिंह कुशवाहा हैं। तो कमला सिंह चुनाव लड़ी, लेकिन वो इस जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव हार गई। हारी क्यों, इसके भी पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कि इस सीट से रमेश सिंह कुशवाहा, यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के वो प्रत्याशी थे, विधायक थे, उनका टिकट काट कर कमला सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि रमेश सिंह कुशवाहा अमरजीत कुशवाहा को सपोर्ट कर दिए। अमरजीत कुशवाहा के पास पहले से सहानुभूति का वोट था क्योंकि चिलमरवा कांड के वो अभियुक्त थे, तो माले का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है और रमेश सिंह कुशवाहा के सपोर्ट करने की वजह से उनकी स्थिति मजबूत हो गई। आरजेडी, कांग्रेस
ये सब सपोर्ट कर ही रही थी। जो कमला सिंह कुशवाहा हैं वो नई हैं राजनीति में, उनके पति जो हैं संजय कुशवाहा वो प्रमुख भले ही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा मामला यदि आप देखेंगे तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, परिस्थितियाँ ऐसी बनी। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड के लिए भी इस सीट से कई दावेदार, क्योंकि सब मानते हैं कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड को जाएगा, और इसीलिए जो सबसे पहले दावेदार हैं यहाँ से वो रमेश सिंह कुशवाहा ही। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर सिवान लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं। उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो जीरादेई है वो आता है। जीरादेई के वे पूर्व विधायक रह चुके हैं, माले के वे सक्रिय नेता रहे हैं। आशा पाठक जो बीजेपी के विधायक थी यहाँ की, उन्हें 2015 में हराकर वो बने थे विधायक। सिवान में जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीती उसमें रमेश कुशवाहा की ही रणनीति मानी जाती है। टिकट दिलाने से लेकर और चुनावी रणनीति बनाने तक विजय लक्ष्मी कुशवाहा तो घरेलू महिला हैं। आरजेडी के भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं रमेश सिंह कुशवाहा। चंद्रशेखर जो कॉमरेड चंद्रशेखर थे उनके हत्याकांड के ये गवाह थे, बाद में आरजेडी में शामिल हो गए, आरजेडी के जिलाध्यक्ष बने। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी ये शामिल हो चुके हैं, बड़े पद पे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रमेश कुशवाहा ने हर पार्टी का दरवाज़ा देखा है, हर घर को घूमा है और वहाँ की राजनीतियों से वाकिफ़ है। अब वो जनता दल यूनाइटेड का टिकट यहाँ से चाहते हैं, उनकी पत्नी सांसद है, वो विधायक बनना चाहते हैं। तो देखिए क्या परिस्थिति बनती है, रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। इस सीट से जो एक और नाम सबसे तेजी से उभर रहा है वो नाम है मोहन राजभर का। मोहन राजभर पुराने नेता हैं, सिंपल तरीका से रहते हैं, बहुत ही सामान्य तरीका से। क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच अच्छी खासी पकड़ है। संजय कुशवाहा की पत्नी कमला सिंह कुशवाहा को जो पिछला बार टिकट मिला, ऐसा माना जाता है कि उस टिकट दिलाने में इनका योगदान था। चुनाव की रणनीति भी ये बनाते थे, उनके चुनावी समीकरण को सेट करते थे। मोहन राजभर पूरे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में कमला सिंह कुशवाहा का समझिए कि पूरा चुनावी बागडोर संभाले हुए थे। तो इस मोहन राजभर की भी चर्चा है। एक चर्चा और है और वो नाम है नर्मदा सिंह कुशवाहा का। नर्मदा सिंह कुशवाहा जीरादेई में नहीं रहती है, लेकिन ये कौन है इसे जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस बात में दम है। नम्रता सिंह कुशवाहा रमेश सिंह कुशवाहा की भतीजी है। इनके भाई वीरेंद्र सिंह कुशवाहा की बेटी हैं। वीरेंद्र सिंह कुशवाहा एक ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, रमेश सिंह कुशवाहा के भाई। उनकी ये बेटी हैं। नम्रता सिंह कुशवाहा के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रोफेसर हैं। नीतीश कुमार से भी उनका करीबी संबंध है। नम्रता सिंह कुशवाहा कई पार्टी के गतिविधियों में राज्य स्तर पर शामिल होती हैं और राज्य स्तर के गतिविधियों में उनकी सहभागिता रहती है। नम्रता सिंह कुशवाहा एक पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं। तो देखिए उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। इस क्षेत्र में यदि चर्चा करें तो विवेक शुक्ला भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट के दावेदार हैं। पिछले बार भी उनके नाम की चर्चा थी, टिकट नहीं मिला। इस बार भी उनके नाम की चर्चा है। अब देखिए कौन और किसे टिकट मिलता है। देखिए एक और बड़ा नाम है जो जीरादेई में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और वो नाम है संगीता चौधरी का। जिला परिषद अध्यक्ष हैं और वो जनता दल यूनाइटेड का टिकट चाहती हैं। तो इनके नाम का भी चर्चा है इस पूरे क्षेत्र में।
कि संगीता यादव, संगीता चौधरी, ये सीवान जिला परिषद की जो अध्यक्ष हैं, वो जनता दल यूनाइटेड की एक प्रबल दावेदार है। तो ये जनता दल यूनाइटेड में इनकी जो है वो पूरी अच्छी खासी पकड़ भी है और ये चाहती हैं कि चुनाव लड़ें। चलिए अब बात करते हैं लोजपा की। लोजपा से पिछले बार प्रत्याशी थे विनोद तिवारी, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। इनके नाम की भी चर्चा है कि पिछले बार ये तीसरे नंबर पर थे, तो इस बार भी चुनाव क्या लड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों में आते जाते हैं, पकड़ है, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, तो कई तरीके से विनोद तिवारी का संबंध है। शहाबुद्दीन के ज़माने में उनसे भी अच्छा संबंध रहा है विनोद तिवारी का। तो अब देखिए क्या मामला बनता है। यदि जनता दल यूनाइटेड से लोजपा के खाते में ये सीट जाएगी तब उनकी बात बन सकती है। अब देखिए इस सीट पर जो जनता दल यूनाइटेड की ये सीट है, इस पर बीजेपी की भी दावेदारी है। और बीजेपी की दावेदारी इसलिए भी है क्योंकि इस सीट से 2010 में बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में आशा पाठक चुनाव जीत चुकी है। आशा पाठक जो कि रामाकांत पाठक की पत्नी थी। रामाकांत पाठक बीजेपी के एक बड़े नेता, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके बेटे की हत्या भी कर दी गई थी। जब बीजेपी का झंडा लगाने में कोई डरता था, उस समय भी रामाकांत पाठक अपने घर पे बीजेपी का झंडा लगा रहे थे और इसीलिए उनके घर पर हमला भी हुआ और उनके बेटे की हत्या भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी रामाकांत पाठक अड़े रहे, डटे रहे, लगे रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी पत्नी जीरादेई से चुनाव जीती। 2015 का चुनाव वो हार गई। कोरोना के समय उनकी मृत्यु हो गई। अब जो है इस सीट पर जो है वो बीजेपी दावेदारी अपनी ठोक रही है। और बीजेपी जब दावेदारी ठोक रही है तो इस पर सबसे बड़ा नाम बीजेपी के तरफ से जो अंदर खाने में चर्चा में है, वो नाम है मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे का। उर्मिला पांडे के नाम की इस क्षेत्र में चर्चा है कि उर्मिला पांडे जीरादेई से चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए है कि इसके संकेत भी मिले। संकेत क्या है? संकेत ये है कि मैरवा में, जो कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, उसमें मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं। सिवान का पहला मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है, वो जीरादेई के अंतर्गत ही आता है। अच्छा खासा बजट है, क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, छात्रों को पढ़ने के लिए एक जगह मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो इस उपलब्धि के बदौलत यहाँ से आशा पाठक चूँकि चुनाव जीत चुकी है तो ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत सकता है, ये भी समीकरण है। इसके अलावे स्वास्थ्य विभाग के जो अपर सचिव थे आदित्य प्रकाश, अब वे सिवान के डीएम बनकर आए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मंगल पांडे की जो केमिस्ट्री है वो आदित्य प्रकाश से काफ़ी अच्छा खासा बनता था और इसलिए वो डीएम बनाकर वो सिवान में उन्हीं के पहल पर आए हैं। तो अब देखिए इस बात की चर्चा है। तो इस बात की जब चर्चा है तो क्षेत्र में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। मंगल पांडे की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं नहीं लड़ती हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस बात की चर्चा यहाँ है। बीजेपी के तरफ से जो दूसरे सबसे बड़े नाम है वो नाम है राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह का। बिट्टू सिंह जो हैं वो त्रिभुवन नारायण सिंह जो यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं उनके भतीजा हैं। तो उनकी दावेदारी है, वो किसान नेता हैं और किसानों की आवाज़ तो उठाते ही हैं। जिला में बीजेपी का जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़े सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बड़े सक्रियता से वो काम करते हैं।
बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक उनकी पकड़ और पहुंच है। तो राजपूत नेता है, राजपूतों में अच्छा खासा उनका पकड़ है। तो इस तरह से देखा जाए तो राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की पकड़ बीजेपी में अच्छी खासी है और वो चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है, उनका चुनाव में टिकट उनको मिलता है, जदयू सीट छोड़ती है नहीं छोड़ती है। यदि जदयू सीट छोड़ देती है तो बीजेपी के खाते में जाता है, तो क्या उनके नाम पर विचार होता है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी उन्होंने सक्रियता से काम किया था और इसलिए उनकी पहचान एक इस क्षेत्र में है। अब देखिए प्रमोद कुमार मल है, उनका भी नाम चर्चा में है, वो भी यहाँ से बीजेपी के एक दावेदार हैं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए जो जीरादेई को लेकर चर्चा हो रही है, ये महागठबंधन और एनडीए के ये सब प्रत्याशी थे। इसके अलावे जन सुराज जो त्रिकोणीय लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगा है, उसके भी कुछ उम्मीदवार हैं जो जीरादेई में चुनावी मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं। जन सुराज की यदि बात करेंगे तो मुन्ना पांडे जो व्यवसायी हैं उनका नाम आता है, वे जन सुराज के यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। वो इसके लिए एरी चोटी एक किए हुए हैं। दूसरा नाम आता है कृष्णा सिंह का। कृष्णा सिंह जो कि पत्रकार भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, कई यहाँ के चीज़ों पर उनका शोध रिसर्च भी करते हैं। तो कृष्णा सिंह को उस इलाके में लोग जानते हैं, कृष्णा सिंह लगे भी हुए हैं, जन सुराज का वो झंडा उठाकर सिवान जिले में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए एक नाम कृष्णा सिंह का भी है। इसके अलावे अनुपम आदित्य मिश्रा ये भी टिकट के दावेदार हैं। सिवान जिला में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उस आयुर्वेदिक कॉलेज में ये प्रोफेसर हैं और अनुपम आदित्य मिश्रा जो हैं वो जीरादेई से चुनाव लड़ना चाहते हैं जन सुराज के टिकट से। तो ये कुल मिलाकर इतने प्रत्याशी हैं। इसके अलावे भी कई ऐसे नाम हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। टिकट कटेगा, टिकट इधर से उधर जाएगा तो फिर कई नाम सामने इस दल से उस दल में भी जा सकते हैं। इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे कई लोग हेलीकॉप्टर से भी उतर सकते हैं, दूसरे पार्टी के नेता कहीं से शामिल हुए आ गए यहाँ से चुनाव लड़ने, ऐसा भी हो सकता है। इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते, खास करके एनडीए में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जीरादेई जो देश रत्न की धरती है, इस जिस धरती से शहाबुद्दीन ने अपना पहला चुनाव लड़ा, उस क्षेत्र में चुनावी घमासान छिड़ने वाला है और उस घमासान के पहले टिकट के लिए भी घमासान है। टिकट के कई दावेदार हैं और इन दावेदारों की दावेदारी से पूरा इलाका गर्म है और पूरा माहौल जो है वो राजनीति के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। जब हम इस कार्यक्रम में अगली बार आएंगे आपके सामने तो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में, दूसरे प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करेंगे, उन दावेदारों के बारे में चर्चा करेंगे जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने अपने पार्टी के टिकट पर। तो देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।